हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सभी का। मैं उमाकांत आनंद। आज का जो मेरा वीडियो लेक्चर है, इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक की जो टॉपिक हर स्टूडेंट के दिमाग में चलता रहता है। जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर चलता है कि क्या बिना कोचिंग के नेट के एग्ज़ाम को क्रैक किया जा सकता है या नहीं। तो आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं अपने कुछ अनुभव, जिन अनुभव के आधार पे आपको इसका सही आंसर मिल पाएगा कि नेट की प्रिपरेशन के लिए क्या कोचिंग सही विकल्प है या सेल्फ स्टडी से नेट को क्रैक किया जा सकता है या नहीं। मेरा नाम उमाकांत आनंद है। मैं जेआरएफ क्वालिफाई हूँ कॉमर्स सब्जेक्ट में। साथ ही साथ मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का रिसर्च स्कॉलर हूँ। मैंने एमकॉम एमबीए भी किया है और कुछ वर्षों से, लगभग 4 से 5 वर्षों से मैं हायर एजुकेशन में हूँ। नेट जेआरएफ के अलावा मैंने सीएमए, सीए और यूजी पीजे के स्टूडेंट को मैंने ट्रेन किया हुआ है। तो अपने अनुभव के आधार पे मैं कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो होपफुली इस वीडियो के माध्यम से आपके इस क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो पाएगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको समझ आएंगी, कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मिलेंगी जिनसे शायद आपकी प्रिपरेशन में कुछ आपको बेनिफिट मिल सके। तो अगर आप मुझसे पूछें कि क्या बिना कोचिंग के नेट निकालना या जेआरएफ निकालना संभव है, तो जो मेरा जवाब होगा वो यही होगा कि यस, यू कैन एंड यू कैन डू इट। यानी मैं तो यही कहूँगा कि नेट या जेआरएफ की एग्ज़ाम को बिना कोचिंग के डेफिनेटली निकाला जा सकता है। उसका एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने हूँ। मैंने बिना किसी कोचिंग के, बिना किसी एडिशनल गाइडेंस के मैंने नेट या जेआरएफ दोनों को एग्ज़ाम क्रैक किया। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में नेट क्वालिफाई किया और सेकंड अटैम्प्ट में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया। तो पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है। अगर आपको अपने ऊपर भरोसा है तो आप यकीन मानिए कि आप नेट या जेआरएफ के एग्ज़ाम को बिना किसी कोचिंग के आप सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी से निकाल सकते हैं तो आखिर कैसे निकाल सकते हैं। आपको एक बात मैं बताना चाहूँगा कि दुनिया के बड़े से बड़े युद्ध को भी जीता गया है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि एक राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए। राइट स्ट्रेटजी मेक यू सक्सेसफुल इन क्रैकिंग एग्ज़ाम। यानी आपको सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो ज़रूरी ये है कि आपके पास एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी स्ट्रेटजी सही होगी तो आप इजीली क्रैक कर पाएंगे एग्ज़ाम को। अगर स्ट्रेटजी आपकी गलत होगी तो आपको एग्ज़ाम क्रैक करने में टाइम ज़्यादा लगेगा। कोचिंग में और सेल्फ स्टडी में सिर्फ इसी बात का फ़र्क होता है। कोचिंग से क्या होता है कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, पढ़ना एक्चुअली में आपको ही रहता है। सिर्फ गाइडेंस मिलने की वजह से जो क्वालिफाई करने का टाइम है वो टाइम आपका कम हो जाता है। मैं एक एग्जांपल के लिए बताता हूं कि अगर आप नेट की प्रिपरेशन मान लो कोचिंग से सपोज दैट कि आप 1 साल में करते हैं, तो आप वो स्टडी सेल्फ से करेंगे तो हो सकता है आपको 1 की जगह 1.5 साल लग जाए, लेकिन फिर भी आप कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को क्वालिफाई जरूर कर लेंगे। तो ज़रूरी है आपके लिए कि आपके पास एक राइट स्ट्रेटजी होनी चाहिए और राइट स्ट्रेटजी का इस्तेमाल करके आप डेफिनेटली एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक स्ट्रेटजी भी बताने वाला हूं, जो स्ट्रेटजी काफ़ी हद तक आपके लिए सही होगी। मैंने अपनी प्रिपरेशन के दौरान उस स्ट्रेटजी को यूज़ किया और उसका मुझे फ़ायदा भी मिला। ज़रूरी क्या है आपके लिए कि एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, वो चाहे नेट की एग्ज़ाम हो या कोई और भी एग्ज़ाम हो, सब कुछ पढ़ना ज़रूरी नहीं होता है। यानी कि सब कुछ नहीं, सिर्फ सही पढ़ना ज़रूरी। आपको एग्ज़ाम पास करने के लिए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आपको हर एक चीज़ आनी चाहिए। आपको ज़रूरी है वो कि आपको वो चीज़ आनी चाहिए जो कि एग्ज़ाम में आने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो यानी सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ वही आना ज़रूरी है जो कि आपके एग्ज़ाम में आने की पॉसिबिलिटी रखता है। स्ट्रेटजी की बात करें तो स्ट्रेटजी मेरी क्या होनी चाहिए, मतलब एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए स्ट्रेटजी मेरे हिसाब से क्या होनी चाहिए उन स्टूडेंट के लिए जो सेल्फ स्टडी करते हैं। वो इस चार्ट के थ्रू इस बात को समझ सकते हैं। सबसे पहले देखिए, करना यह है आपको कि आपका जो भी सिलेबस है उस सिलेबस को आप 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। ये थोड़ा सा जो मैं काम आपको बता रहा हूँ, हो सकता है आपको एक समय के लिए ऐसा लगे कि यार ये फर्जी चीज़ें हैं, लेकिन आप यकीन मानिए अगर आप इसको ज़मीनी तौर पर इस्तेमाल करेंगे तो रिज़ल्ट पॉजिटिव ही मिलेंगे, आपको नेगेटिव रिज़ल्ट नहीं आ सकता। सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरे सिलेबस को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है। पहला वो हिस्सा होना चाहिए जिसके अंदर आपको वो टॉपिक रखने हैं जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं। देखिए, अगर आप नेट की प्रिपरेशन करने जा रहे हैं या नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपने पीजी किया है या पीजी कर रहे होंगे आप, तो कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको अब तक बहुत अच्छे से आते होंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, कुछ टॉपिक ऐसे जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनकी आपको एक लिस्ट बनानी है। दूसरे नंबर पे वो कुछ टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से नहीं आते हैं बट आते हैं।
ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कुछ टॉपिक मतलब कम आते हो, ऐसा भी पॉसिबल है। कुछ टॉपिक बहुत अच्छे से आते होंगे, कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो आपको कम अच्छे से आते होंगे, मतलब आते हैं बट आप उनके मास्टर नहीं है, तो आपको उन टॉपिक की एक अलग लिस्ट बनानी है। कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको नहीं आते हैं बट आपको भरोसा है कि अगर आप प्रॉपर तरीके से गाइड पढ़ेंगे, उनको बुक्स की हेल्प लेंगे, अन्य जगह से हेल्प लेंगे, तो उनको आप अपने आप से तैयार कर सकते हैं। और कुछ ऐसे भी टॉपिक होते हैं जो आपको आते भी नहीं हैं और आप उन्हें खुद से प्रिपेयर भी नहीं कर सकते हैं। इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे टॉपिक जो आपको आते भी नहीं हैं, आपको ये भी पता है कि आप उन्हें अपने आप से खुद उन्हें प्रिपेयर नहीं कर सकते जब तक कि आपको कोई गाइड ना करे। तो पहले क्या करना है कि पूरे सिलेबस को आपको इन 4 लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर लेना है। जब आप लिस्ट कन्वर्ट कर लें, यानी कि लिस्ट में इनको कन्वर्ट कर लें, फिर क्या करना है उसके बाद की स्ट्रेटजी समझिए। फिर आपको क्या करना है कि जो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन्हें आपको क्या करना है, मैं उनके बारे में आपको कुछ बातें बताना चाहूँगा। देखिए इसके लिए ज़रूरी क्या है, एक बार आप इस पर थोड़ा सा गौर करें। ज़रूरी यह है कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो 100% सिलेबस है, और आपका जो जीआरएफ के लिए मेरे ख्याल से क्वालिफाइंग जो मार्क्स होगा, अगर आप 60 या 65% का स्कोर कर लेते हैं तो आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लेंगे। नेट तो आप इससे कम मार्क्स पे भी, यानी कि लगभग 55 या 60 पे भी क्वालिफाई कर सकते हैं। आप सोचिए कि यानी आपको अगर 100% में से सिर्फ आपको 70%, में मोटे तौर पे मान लेता हूँ कि 70% मार्क्स लाने हैं, तो मीन्स कि आपको कम से कम 80% का अगर सिलेबस भी बहुत अच्छे से कवर अप हो तो आप अपनी एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। क्वालिफाई करना आपके लिए बहुत आसान हो सकता है। इसी वजह से मैंने स्ट्रेटजी को डिज़ाइन किया है, तो होपफुली आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो वो टॉपिक जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उनके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी इस्तेमाल करनी है कि उन्हें आपको रेगुलर रिवाइज करना है, सारे टॉपिक्स को। वो सारे टॉपिक्स जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं उन्हें रेगुलर रिवाइज करना है। ये रिवीजन आप 7 डेज़ पे या 15 डेज़ पे एक बार करेंगे। 7 डे वीकली हो सकता है या 2 वीक के बाद एक बार हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आप इन्हें रोज़ पढ़ें, रोज़ पढ़ना भी इन्हें इंपॉर्टेंट नहीं है। इन्हें वीकली या 15 डेज़ पे आप इन्हें रिवाइज करेंगे। इनका आप प्रॉपर शॉर्ट नोट बनाएंगे। शॉर्ट नोट बनाना इस वजह से भी ज़रूरी है ताकि आपके दिमाग से ये निकले ना। जो टॉपिक बहुत अच्छे हैं उन पे तो कोशिश आपकी होनी चाहिए कि उनमें स्कोर आपका 100% जाए, इसीलिए इस पर आप प्रॉपर नोट्स बनाएंगे। और जब जब आप इनकी प्रिपरेशन करें, जब इनको रिवाइज करेंगे तो आप इनके MCQ भी सॉल्व करेंगे। और अगर पॉसिबल हो सके तो आप रेगुलर बेसिस पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी इनके आप 10-5 करके रोज़ सॉल्व करते रहें। नेक्स्ट, वो टॉपिक जो आपको कम अच्छे से आते हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, उनको ज़रा ध्यान से आप समझें। उन टॉपिक को आप, हर टॉपिक को आप बहुत डेप्थ में पढ़ो। जो टॉपिक आपको कम अच्छे से आते हैं उन्हें आपको हर टॉपिक को बहुत डेप्थ में पढ़ना है और फिर आपको क्लिकिंग नोट्स बनाने हैं। ये शब्द आपके लिए शायद थोड़ा सा नया होगा, क्लिकिंग नोट्स। ये क्लिकिंग शब्द मैं यूज़ करता हूँ। क्लिकिंग नोट्स का मतलब ये होता है कि वो नोट्स जो एक पेज का कंटेंट जो 3-4 लाइनों में लिखा हो और वो 3-4 लाइनें देख के उनके पढ़ के पूरा एक पैराग्राफ का कंटेंट आपको समझ में आ जाए, उसे हम बोलते हैं क्लिकिंग नोट्स। हर चीज़ में एक क्लिकिंग पावर होती है। जैसे कोई चीज़ आप देखते हैं तो उस चीज़ को देख के आपके दिमाग में एक पीछे का उसका सीन जो है क्रिएट हो जाता है। तो उस तरीके के कुछ नोट्स आपको बनाने हैं जिसमें आप अपने हिसाब से कुछ ऐसे वर्ड्स का यूज़ कर सकते हैं जो सिर्फ आप पढ़ के आप ही समझ सकें, ये आप अपने आप से कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको इसका भी वीकली रिवीजन करना है, वीकली रिवाइज करना। मतलब पहले तो आपको क्या करना है, इसके नोट्स बनाने हैं और नोट्स जब तैयार हो जाएं तो उसे रेगुलर आपको रिवाइज करना है। मतलब प्रिपरेशन के दौरान कभी ये नहीं होना चाहिए कि आपने बिल्कुल अपनी स्टडी को वाइंड अप कर दिया। अगर ऐसा करेंगे तो ये डेफिनेटली आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें कि जो टॉपिक आपको मतलब आपको आते नहीं हैं बट खुद से आप सीख सकते हैं, उन पर क्या स्ट्रेटजी आपकी होनी चाहिए, उनको हम कैसे तैयार करेंगे। जो टॉपिक हमें अच्छे से नहीं आते बट हम सीख सकते हैं, उसके लिए क्या करना है कि हर सब्जेक्ट की आपको उन्हें स्पेसिफिक बुक खरीदनी है, उससे पढ़ना है। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो मुझे बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं आता, तो हम मान लो कि मैं कॉमर्स की बात कर रहा हूँ, मान लो कि कॉमर्स सब्जेक्ट आपकी तैयारी कर रहे हैं और आपको बिजनेस एनवायरनमेंट नहीं आता है, तो जो आपने बुक खरीदी उससे ही नहीं पढ़ना है। आपको क्या करना है कि बिजनेस एनवायरनमेंट की स्पेसिफिक बुक लानी है, उनसे आपको पढ़ना है। दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आप YouTube से किसी क्वालिफाइड एजुकेटर के वीडियोस देख से आप पढ़ सकते हैं। बट ध्यान ये रखिएगा कि YouTube पे देखिए रामू श्यामू पप्पू हर टाइप के लोग जो है वीडियो बना के डाल रहे हैं, तो हर बंदे का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल नहीं होगा। आपको क्या करना, आपको ये देखना है कि किस बंदे का कंटेंट अच्छा है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसके हिसाब से आप सेलेक्ट करें, फिर उसके कंटेंट को देख के देन आप पढ़ें।
और डेली बेसिस पर आप इसे रिवाइज करें। यानी रिवीजन इसके लिए बिल्कुल रामबाण का काम है। रिवीजन करना आप इस केस में बिल्कुल भी स्किप नहीं करेंगे, आप रेगुलर रिवीजन करेंगे। अब बात करते हैं उन टॉपिक की जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं और खुद से आप नहीं सीख सकते हैं, इनके लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए। इसके लिए सबसे पहले आप यूट्यूब या अनअकैडमी का इस्तेमाल कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी लेक्चर मिल जाएंगे, अनअकैडमी पे भी मिल जाएंगे। अगर आपको उसमें कोई ऐसा एजुकेटर जिस पे आपको भरोसा है, जिसके कंटेंट अच्छा है, जिसमें कमेंट्स अच्छे हैं, जिन स्टूडेंट ने ज़्यादा से ज़्यादा उसको पढ़ा हुआ है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। या कोई टीचर आपके आसपास या आपकी नॉलेज में जो कि क्वालिफाइड है और आप उस पर भरोसा कर सकते हैं, तो उसकी मदद आप लेके उन टॉपिक्स को उससे सीख सकते हैं। अगर कोई विकल्प नहीं भी है, मैं मानता हूं कि कुछ केसेस में आपके पास इसका कोई विकल्प नहीं होगा, तो उस केस में इस चीज़ को बिल्कुल भी टेंशन का विषय नहीं बनाना। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि आपको कुछ नहीं आता। आपके पास जो भी कुछ कंटेंट आता है आपको, यानी आपको सिर्फ उन 3 एरियाज पे फोकस करना है जो एरिया आपके हाथ में है। इसको बिल्कुल फिर उस केस में स्किप कर देना है अगर आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो। यानी कि आप एग्ज़ाम देंगे, इसकी वजह से आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, आप रेगुलर मोटिवेट रखेंगे, क्योंकि 3 एरियाज आपके स्ट्रांग हैं, सिर्फ 4 एरिया में से 1 एरिया आपका कमज़ोर है, तो उसको आप टेंशन का विषय नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट, अब क्या टाइम शेड्यूलिंग क्या होनी चाहिए। यानी अगर आपने ये सब कुछ बना लिया तो फिर हम क्या टाइम शेड्यूलिंग रखें जिससे कि हम एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएँ। मेरे ख्याल से इसके लिए शेड्यूलिंग आपको कम से कम 6 से 8 महीने रेगुलर प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और इसके लिए 7 से 8 घंटे आपको डेली डिवोशन के साथ पढ़ना पड़ेगा। अगर आप 6 से 8 महीने 7 से 8 घंटे पढ़ते हैं तो आप यकीन मानिए कि एग्ज़ाम आपके बहुत करीब होगा, बहुत आसानी से क्रैक कर पाएंगे। स्ट्रेटजी मेरे ख्याल से ये होनी चाहिए कि जो टॉपिक बहुत अच्छे से आते हैं उन्हें कम से कम वीक में एक बार 6 से 8 घंटे का समय देके पूरे टॉपिक को क्विक रिवाइज करें। बहुत तेज़ी से आप उन्हें रिवाइज करें ताकि जो कंटेंट आपको तैयार है उस पर एक नज़र आपकी सरसरी नज़र पड़ जाए, और हो सके तो उस पर कुछ MCQ भी आप एक दिन अच्छे से सॉल्व करें। दूसरी चीज़, जो टॉपिक आपको कम अच्छे से आते हैं उनके लिए रेगुलर आप डेली बेसिस पे 2 से 3 घंटे देंगे और डेली रिवीजन के साथ साथ आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। और जो टॉपिक आपको नहीं आते हैं बट आप उन्हें सीख रहे हैं उनके लिए कम से कम आप 4 से 5 घंटे रेगुलर देंगे, और साथ साथ आप डेली लर्निंग और नोट मेकिंग का जो काम है वो भी मेंटेन रखेंगे। यानी नोट्स भी बनाएंगे और साथ ही साथ लगातार आप कोशिश करेंगे कि आप उनको रोज़ का रोज़ कुछ ना कुछ पढ़ते रहें। जो पढ़ें उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, मतलब आप जो पढ़ें एक बार आप रिवाइज करके देखें, एक बार आप देखें उसे कि वो चीज़ आपको प्रिपेयर हुई है या नहीं हुई है। तो इस स्ट्रेटजी से आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है। टाइम का कुछ इस तरीके का आप शेड्यूल रखें। आप भरोसा करिए, आप बहुत पेशेंस बना के रखिए। ज़रूरी नहीं है कि आप 6 महीने की प्रिपरेशन करने के बाद आप एग्ज़ाम क्रैक भी कर लें। कभी कभी क्या होता है कि आप एग्ज़ाम एक बार में नहीं कर पाते हैं, 2 बार में क्रैक कर पाते हैं, लेकिन आप पेशेंस अपने ऊपर रखिए कि आप बिना कोचिंग के, अगर आपके पास ऑप्शंस नहीं है तो, मैं ये नहीं कह रहा कि कोचिंग ख़राब चीज़ है, अगर ऑप्शन है तो बिल्कुल करें, बट अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आप पेशेंस बना के रखिए, आप ये काम कर सकते हैं। सिर्फ ज़रूरी ये है कि आपको अपने ऊपर भरोसा रखने की आवश्यकता है, क्योंकि अगर आप भरोसा रखेंगे तो आप यकीन मानिए कि आप कुछ भी कर सकते हैं। पॉसिबिलिटी है कि आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं, कि बहुत लोगों ने किया है। ऐसा बिल्कुल मुश्किल नहीं है कि आप इस एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर सकते। सिर्फ पेशेंस की आवश्यकता है। अपनी जो विल है, अपना जो एक इनर पावर है, उसे आपको लगातार मेंटेन रखना है, तो बिल्कुल आपके लिए ये काम पॉसिबल हो जाएगा। तो ये जो वीडियो था, मैं बस इसके माध्यम से आपको ये एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाह रहा था। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी शायद आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर और कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं आप, ताकि एजुकेशन से जुड़े जो भी वीडियो हैं आप सभी को प्राप्त हो सके। मेरी ईश्वर से कामना है कि जो स्टूडेंट नेट या JRF की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के सपने पूरे हो। मेरी तरफ से आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। आपने बेशकीमती समय दिया लेक्चर को देखने के लिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।